आज देश का हर बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, जिसके लिए मोबाइल सबसे ज़रूरी चीज़ है। मगर धारावी के लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि परिवार में एक मोबाइल इस्तेमाल किया जाता है, वो भी माता पिता काम पर लेकर उसे जाते हैं तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। इसी परेशानी को समझते हुए आज मुंबई कांग्रेस माइनॉरिटी अध्यक्ष व धारावी के नगर सेवक हाजी अब्बू खान ने 650 बच्चों को मोबाइल वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया, जहां इस मौके पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप, शिक्षा मंत्री वर्षाताई गायकवाड़, मुंबई कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष चरण सिंह छपरा और कई गणमान्य उपस्थित रहे। इस उपस्थिति में आज 650 बच्चों को मोबाइल वितरित किया गया ताकि उन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए कोई दिक्कत न आए और धारावी के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में कहीं कम ना पड़े। दूंगी के हाजी अब्बू खान जी का, जिन्होंने आज लगभग 650 जो है वो मोबाइल बच्चों को यहाँ पे शिक्षा के लिए जो ज़रूरी लगने वाली चीज़ें, क्योंकि कभी हमने सोचा नहीं था कि मोबाइल भी कभी शिक्षा के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कभी मनोरंजन के लिए, कभी गेम खेलने वाली चीज़ मोबाइल हुआ करती थी, लेकिन आज कोविड की वजह से, तो कोविड की तीसरी लहर देखते हुए अगर स्कूल शुरू नहीं होते हैं तो बच्चों का एजुकेशन में नुकसान नहीं होना चाहिए, ये सोचते हुए हाजी साहब ने आज लगभग 650 मोबाइल दिए हैं और मैं इसलिए उनका बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिसके माध्यम से बच्चों तक शिक्षा पहुंचेगी और ज़्यादा बच्चे इसमें फायदा इसका उठा सकते हैं। धारावी में इस तरह कई सारे प्रोग्राम हो चुके हैं, कई बार टेप बांटे गए हैं और भी इस तरह के मोबाइल बांटे गए। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, क्या निवेदन करना चाहेंगे कि आगे ज़्यादा शिक्षा में जुड़े? क्या करें? मैं बिल्कुल बच्चों को कहना चाहूँगी कि ये सब सुविधाएं हम उनके लिए दे रहे ताकि वो अपना शिक्षा आगे बढ़ाते जाए और अच्छे से पढ़ते जाए। जैसा आपको पता है कि परसों भी हमने 200 जो है वो टैब 10वीं के बच्चों को जो है धारावी में छत्रपति शिवाजी विद्या मंदिर में बांटे। तो लगातार हमारी कोशिश यही है कि धारावी के बच्चों के पास कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके माध्यम से वो शिक्षा उन तक पहुंचे, और अलग अलग उपक्रम अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से चल रहे, जिसमें से आज हाजी अब्बू खान जी ने भी। ऐसा है कि आपने आपके सवाल में उसका जवाब भी दिया है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ने ये सोचा नहीं था कि शिक्षा का स्तर हमें इस तरह उसको ये करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। किसी ने सोचा नहीं था कि पूरी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगी, पर कोरोना ने पूरे विश्व में जैसे हाहाकार मचाया, उसके साथ साथ एक नए जरिए तैयार किए। और मैं शिक्षा मंत्री वर्षाताई का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, उनकी सराहना भी करना चाहता हूँ। बब्बू खान की मैं सराहना करना चाहता हूँ कि जैसे धारावी जैसी जगह पे गरीब तबके के लोग रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है कि वो हज़ारों रुपए का स्मार्टफोन खरीदे, और स्मार्टफोन के सिवाय ये शिक्षा अधूरी रहेगी। तो इस बात को जानते हुए आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, 650 ये मोबाइल आज बंटवारा हो रहा है, और उसके साथ साथ शिक्षा मंत्री ने तुरंत जाहिर भी कर दिया, बब्बू खान कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई। मदद आए या ना आए, लेकिन हम लोगों ने सबने मिलके, पूरी टीम ने, हमारी मैडम वर्षाताई गायकवाड़ के आदेश के हिसाब से ही हम लोगों ने काम किया, और इतना काम किया कि हमको यहाँ पर सबसे पहले ज़ीरो कहीं पर आया तो वो धारावी में था, कोरोना काल में। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, ख़ास करके मुंबई करों को, जहाँ जहाँ लोगों की ज़रूरत है और ख़ास करके एजुकेशन के लिए, तो उन लोगों की मदद करें, और मुझसे जितना हो रहा है मैं भी मदद करूंगा। और एजुकेशन को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा लक्ष्य हमको इसलिए और है कि हमारे इस इलाके से हमारी एमएलए वर्षाताई गायकवाड़ खुद एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो यहाँ के लोग शिक्षा से महरूम ना रह जाएं। ये हमारी पहली जिम्मेदारी थी कि हम अपने लोगों को यहाँ पर मोबाइल या टैब, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो हम दे सकते हैं वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने महानगर पालिका से भी कोशिश, महानगर पालिका के भी स्तर से अगर इस तरीके की चीज़ कहीं से और भी आने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ से भी मिले, वो भी हम अपने स्कूल के बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं नगर सेवक होने के नाते उसमें भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ से भी हमारे जो स्कूल के बच्चों को टैब कहाँ से कोई संस्थाएँ दे रही हैं, जैसे मैडम ने अभी बोला कि कोडक की तरफ से यहाँ 1000 बच्चों को टैब दिए गए, और आगे भी प्लान है कि और भी आने वाले हैं। तो जो ज़रूरतमंद हमारे बच्चे हैं हम उनको कोशिश कर रहे हैं।
सर ये कितना अब तक आपने मोबाइल बांटा और कहाँ से ये बच्चे आए थे, कितने कैटेगरी आए, सब कुछ डिसाइड किया था आप लोगों ने? नहीं, हम लोग का टारगेट है कि 1500 लोगों को हम लोग ये दें, और अभी हमारा ये पहला सेशन था जिसमें हमने 650 बच्चों को मोबाइल दिया। तो आने वाले दिनों में किस तरीके से, कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, पूरे धारावी से हैं या अलग अलग जगह से भी? सबसे पहला काम था, मैं जिस इलाके से नगर सेवक हूँ वहाँ के लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी करेंगे, और उसके बाद में हम अपने इलाके से अगर बाहर निकले तो दूसरे इलाकों में भी जाने की। जरूरतमंद बच्चे जो है उनको कैसे आप लोगों ने सर्वे किया घर घर जाके और उनको यहाँ तक लाके उनको मोबाइल देने का काम किया? बब्बू खान को ये पहचानने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे यहाँ कौन ज़रूरतमंद है, क्योंकि मैं यहाँ पर रहा हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, और मुझे एक एक घर का हालात मालूम है, और मैं एक एक घर पे जाता हूँ। इसके लिए मुझे लोगों को मालूम है कि किसको कहाँ पर तकलीफ है, और मैं उसकी तकलीफें दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। धारावी एक एशिया का नंबर 1 अगर देखा जाए तो इस्लाम इलाका है। यहाँ पर अगर तीसरी वेव की बात करें कोरोना को, तो उसको लेकर आप लोग किस तरह जागरूकता अभियान चला रहे हैं या किस तरह लोगों को जागरूक कर रहे हैं? नहीं, अभी देखा होगा आपने, हमने ये कार्यक्रम किया तो हमने सबसे पहले उनको यहाँ पर बाहर सैनिटाइज़र के लिए बोला कि सारे लोग सैनिटाइज़र को यूज़ करेंगे। मास्क हमने टेबल पे रखा हुए कि बगैर मास्क के कोई नहीं रहेगा, और ख़ास करके धारावी का डिसिप्लिन, मैं बोलता हूँ ना, ये पूरी दुनिया ने धारावी मॉडल करके हम लोगों को एक पुरस्कार दिया है। ये हमारे लिए एक पुरस्कार है कि WHO ने भी हमको बोला कि धारावी मॉडल, तो धारावी मॉडल अगर पूरी दुनिया में गया है तो आने वाली तीसरी वेव का भी हम लोग मुकाबला डट के करने वाले, और धारावी इस चीज़ से नहीं बल्कि मुंबई भी इस चीज़ से बिल्कुल हटके हो जाएगी, और हम लोग इससे महफूज रहेंगे। उसकी वजह यह है कि मुंबई का पूरे की पूरे लोग जो है इस टाइम पूरी तैयारी में है, ख़ास करके 70%, 60-70% लोग वैक्सीनेशन भी हो चुका है। तो आने वाली तीसरी वेव की जो बात चल रही है, जो तीसरा दौर आएगा, तो मुझे लगता है वो आएगा नहीं। शायद हम लोग जिस तैयारी में अगर सही ढंग से अगर हम लोग ने कोरोना का जो प्रोटोकॉल रहता है अगर उसको मैनेज किया तो। बब्बू खान जी, आपने खुशी तो होती है, क्योंकि कोई अच्छा काम होता है तो खुशी तो होती है, लेकिन हमने पहले ही दिन ये तय किया था कि जिस व्यक्ति को हम नगर सेवक बनाने के लिए खड़ा कर रहे हैं उससे अपेक्षाएं हैं, उससे हम उम्मीद करते हैं कि भाई ये आदमी खड़ा होगा तो हमारा कितना काम करेगा। और आज हम जब देखते हैं कि हमारी उम्मीदें पूरी हो रही है, क्योंकि मैं 40 साल से माइक के साथ खेल रहा हूँ, तो 40 सालों में मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन आज दिल भर आता है कि जो वादे हमने किए हैं वो हमने सिर्फ शब्दों में हमने नहीं प्रयोग किया, उसको करके दिखाया। और आज करके दिखाने का जो समय आया, जब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि जो वादे हमने किए वो वादे पूरे हो रहे, तो खुशी होती है। आपको कितना समय लगा ये कार्यक्रम को करने के लिए? ये कार्यक्रम की बुनियाद जब हमको बताई गई, आदरणीय को नगर सेवक ने कहा कि भाई ऐसा अपने को करने का है, तो उसकी रूपरेखा बनाई हमने कि कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे। तो उसकी पहली शुरुआत ये थी कि फॉर्म भर के लेंगे, फॉर्म में हम उनकी पूरी जो भी जानकारी है वो भर के लेंगे, उसके बाद में फॉर्म को समझेंगे। जैसे एक भाई ने अभी सवाल किया था कि आपने कैसे निकाला ये ज़रूरतमंद है या नहीं है, तो वो फॉर्म ने हमें बताया। फॉर्म के अंदर जब आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।